देश की राजधानी में अगर बेटियों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है तो और कहां होगी। ऐसी ही सनसनीखेज खबर के साथ मैं एक बार फिर बबीता सिंह और आपके साथ हाजिर हूं। यह एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि नवंबर माह में श्रद्धा वालकर और आयुषी यादव की हत्या के ऐसे दो मामले सामने आए हैं जिसमें श्रद्धा के उसके प्रेमी ने ही टुकड़े कर दिए और आयुषी के उसके पिता ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया। दिल को झकझोर कर रख देने वाले दिल्ली के दोनों मामले अब सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि किस रिश्ते पर विश्वास किया जाए और माँ बाप की मर्जी के बिना किए गए निर्णय को कितना सही ठहराया जाए। मुंबई की रहने वाली 27 साल की श्रद्धा वालकर और दिल्ली की रहने वाली 22 साल की आयुषी ने माता पिता की मर्जी के विपरीत अपने ही सपने बुनने शुरू किए थे कि दोनों की हत्या कर दी गई। अहम बात तो यह है कि श्रद्धा और आयुषी को किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने ही मारा। एक को प्रेमी ने तो दूसरे को पिता ने। अहम बात यह है कि जन्म देने वाले माता पिता को ठुकरा कर श्रद्धा ने जिसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए घर बार छोड़ दिया, उसी प्रेमी ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर जीवन ही खत्म कर दिया। आयुषी जिस माता पिता की गोद में बढ़ी हुई, उस पिता ने उसकी जान ले ली। श्रद्धा और आयुषी हत्याकांड से समूचे देश में लोगों का कलेजा कांप रहा है। सबसे पहले बात होगी श्रद्धा हत्याकांड की। श्रद्धा वालकर मुंबई की रहने वाली थी। माँ बाप उसका घर बार बसाने के लिए अभी सोच ही रहे थे कि श्रद्धा प्रेम की वशीभूत होकर एक अजनबी आफ्ताब अमीन पूनावाला को अपना सब कुछ सौंप बैठती। बेटी का यह प्रेम माँ बाप को जब पसंद नहीं आता तो बेटी ही माँ बाप को ठुकरा देती है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आफ्ताब को श्रद्धा अपना सब कुछ सौंप चुकी है, जिसके साथ लिव इन पार्टनर बनकर रह चुकी है और शादी की बात जैसे ही करती है, सन की आफ्ताब जल्लाद बन जाता है। आफ्ताब प्रेम का इस कदर विश्वासघात करता है कि सच्चा प्रेम करने वालों को भी शक होने लगा है। अब बात दिल्ली की रहने वाली आयुषी यादव की करते हैं। आयुषी ने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना आर्य समाज मंदिर में छत्रपाल नाम के प्रेमी से शादी कर ली। माँ बाप को बेटी का यह निर्णय इतना नागवार गुजरा कि पिता नितेश ने बेटी आयुषी के सीने में गोलियां दाग दी और शव को सूटकेस में रखकर दिल्ली से मथुरा लाकर फेंक गए। यह दोनों मामले बेटियों के बालिग होने के बाद माता पिता की मनमर्जी के विपरीत लिए जाने वाले निर्णयों के अंत को फिलहाल दर्शा रहे हैं।